नमस्कार दोस्तों, मैं यश गौतम, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ बैलेंस शीट फाइनल करने की कुछ एडजस्टमेंट एंट्रीज जो कि टैली में की जाती है जब हम बैलेंस शीट को फाइनल करते हैं। तो मैं चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से आप इन एंट्रीज़ को समझें, फिर बाद में जब मैं प्रैक्टिकल वीडियो लेकर आऊँ तो आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि आपने मेरे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए ऐसी बेनिफिशियल वीडियोस के लिए। और यदि आप इस शीट को डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप इस शीट को भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलते हैं वो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो एंट्री है वो है एक्सपेंसिस पेबल एंट्री। तो एक्सपेंसिस पेबल एंट्री हम क्यों करते हैं, सबसे पहले समझना बहुत आवश्यक है। अब हम एक्सपेंसिस पेबल एंट्री इसलिए करते हैं जब हमारा जो फाइनेंशियल ईयर एंड होता है और हमारे ऐसे खर्चे जिनकी पेमेंट हम अपने फाइनेंशियल ईयर के बाद में करते हैं, जैसे कि हमारा ईपीएफ हो गया, ईएसआईसी हो गया, सैलरी हो गया या ऑडिट फ़ी हो गया, जिनकी पेमेंट हम हमेशा बाद में ही करते हैं। जैसे सैलरी हो गया, सैलरी हमारा जो ईयर एंडिंग है वो है 31 मार्च। तो ऐसा तो नहीं है कि 31 मार्च को ही हम एम्प्लॉयज़ की जो सैलरी है वो पे कर दें, ठीक है। तो अलग अलग कंपनियों में अलग अलग डेट होती है सैलरी पे करने की। किसी की 10 तारीख को होती है, किसी की 15 तारीख होती है, किसी की 20 तारीख होती है और किसी की 1 तारीख भी होती है, ऐसी बात नहीं है। तो ऐसे खर्चे जो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में जिनकी पेमेंट की जाती है तो उनकी हमें एक पेबल एंट्री करनी होती है। तो कैसे होती है, ईपीएफ और ईएसआईसी की हमें पेमेंट नेक्स्ट ईयर यानी कि नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में करनी है। तो कैसे होगी, जो हमारा खर्चा होगा, जैसे ईपीएफ एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट सपोज दैट 22,576 रुपये हैं और ईएसआईसी एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट 6555 रुपये, ठीक है। तो ये हमारा खर्चा है इसलिए डेबिट हो रहा है। सभी खर्चे डेबिट होते हैं, सभी इनकम क्रेडिट होती है। अब बात करते हैं टू ईपीएफ पेबल अकाउंट क्रेडिट, ठीक है। इसी प्रकार टू ईएसआईसी पेबल अकाउंट क्रेडिट। तो अब ये क्रेडिट क्यों हो रहा है, देखिए ऐसा खर्चा जिसकी पेमेंट हमें नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में करनी है, ठीक है। ये तो खर्चा था, हमने डेबिट कर दिया। अब क्रेडिट ईपीएफ पेबल को क्रेडिट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये अभी हमारी लायबिलिटी है, अभी हमारी करंट फाइनेंशियल ईयर में ये लायबिलिटी है। क्यों, क्योंकि हमें अभी वो पे करना है नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में, इसलिए हमें एक लेज़र बनाना है ईपीएफ पेबल के नाम से, मतलब जो भी खर्चा होगा उसको पेबल के नाम से एक लेज़र बनाना है और वो अंडर किसके आएगा, लायबिलिटी के, करंट लायबिलिटी के अंडर आएगा। क्यों, क्योंकि अभी हमारी वो लायबिलिटी है। तो टू ईपीएफ पेबल अकाउंट क्रेडिट 22,576 रुपये, टू ईएसआईसी पेबल अकाउंट क्रेडिट 6555 रुपये, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। जो खर्चा होगा वो डेबिट कर देंगे, ठीक है, और उस खर्चे के नाम से एक लेजर बनाएंगे पेबल में और अंडर रखेंगे करंट लायबिलिटी, ठीक है। अब एक हमारी एंट्री होती है ऑडिट फ़ी की। तो सीए की जो फ़ी होती है, जो चार्जेस होते हैं, उसकी भी पेमेंट हम बाद में करते हैं नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में, ठीक है। इसलिए इसकी भी एक एंट्री होती है ऑडिट फ़ी अकाउंट डेबिट। तो खर्चा है इसलिए हमने इसको डेबिट किया है, सपोज दैट 50,000 रुपये। टू ऑडिट फ़ी पेबल, तो ये भी हमारी अभी लायबिलिटी है। ऑडिट फ़ी पेबल के नाम से आप लेज़र बनाएंगे, अंडर रखेंगे करंट लायबिलिटी अकाउंट क्रेडिट। लायबिलिटी है और सभी लायबिलिटी हमारी क्रेडिट होती है। तो हमारी जो ये एंट्री होगी वो होगी बाय कमीशन रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट क्रेडिट। अब देखिए ये एंट्री कैसे हो रही है, बाय कमीशन रिसीवेबल का एक लेज़र बनाना है, ठीक है। और ये क्या होगी, हमारी करंट एसेट्स, क्योंकि अभी वो हमारी जो पेमेंट है वो हमारे पास आनी है, तो वो एक प्रकार से हमारी एसेट्स है और सभी एसेट्स हमारी डेबिट होती है। जैसे कि लायबिलिटी क्रेडिट होती है, इसी प्रकार ही हमारी डेबिट होती हैं और सभी लायबिलिटीज़ क्रेडिट होती हैं, ठीक है। तो ये हमारी एसेट्स है, एसेट्स हमारी डेबिट होती हैं, इसलिए हम बाय कमीशन रिसीवेबल को डेबिट कर रहे हैं। और टू कमीशन, तो कमीशन क्या है, हमारी इनकम, इनकम हमारी क्या होती है, क्रेडिट। खर्चे हमारे क्या होते थे, डेबिट, और इनकम हमारी क्या होती थी, क्रेडिट। इसलिए कमीशन रिसीवेबल हमारी एसेट्स है, इसको डेबिट किया है 65,000 रुपये से, और टू कमीशन ये हमारी इनकम है और इनकम हमारी क्रेडिट होती है, इसलिए हमने इसको क्रेडिट किया है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब उसके बाद आपको एंट्री करनी है डेप्रिसिएशन एंट्री। जो भी हमारी फिक्स्ड एसेट्स होंगी उस पर डेप्रिसिएशन की एंट्री की जाती है, जितनी भी हमारी फिक्स्ड एसेट्स हैं। तो इसकी एंट्री क्या होती है वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। तो इसकी एंट्री होती है बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट। तो देखिए डेप्रिसिएशन एक प्रकार का खर्चा माना जाता है, ठीक है, एक प्रकार का खर्चा होता है डेप्रिसिएशन, इसलिए इसको हम डेबिट कर रहे हैं।
क्योंकि सभी खर्चे हमारे डेबिट होते हैं, इसलिए हमने डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट 30,000 रुपये, ठीक है। और 2 कंप्यूटर यानी कि 2 फिक्स्ड एसेट्स और 2 टूल्स, तो कंप्यूटर और टूल्स दोनों ही हमारी फिक्स्ड एसेट्स हैं, तो फिक्स्ड एसेट्स को हमने क्रेडिट करा है। अब आप कहेंगे हमारी फिक्स्ड एसेट्स तो डेबिट होती हैं, लेकिन हमारी जो फिक्स्ड एसेट्स है वो कम होएगी, तो वो अपोजिट हो जाएगी, यानी कि डेबिट होती है तो क्रेडिट हो जाएगी, ठीक है। तो हमने 2 कंप्यूटर अकाउंट क्रेडिट 25,000 रुपये, 2 टूल्स अकाउंट क्रेडिट 5,000 रुपये, ठीक है। तो ये हमारी डेप्रिसिएशन थी, टोटल कितनी थी 30,000 रुपये, जिसमें कि कंप्यूटर की डेप्रिसिएशन थी 25,000 रुपये, यानी कि हमारी कंप्यूटर की जो है वो 25,000 से कम हो गई और टूल्स की 5,000 से कम होगी, ठीक है। अब उसके बाद एडवांस फ्रॉम कस्टमर्स की भी एंट्री होती है। अब ये किस लिए होती है ये भी आपको समझा देता हूँ। देखिए होता क्या है, जब सन्ड्री डेटर जिनको हमने माल बेचा है और वो हमें जब एडवांस में पेमेंट कर देते हैं तो उसकी भी एंट्रीज़ होती है, एडजस्टमेंट एंट्रीज़ होती है। तो एंट्री कैसे होती है, जैसे कि हमारी पार्टी है श्याम ट्रेडिंग, ठीक है। तो ये इसकी पेमेंट आई हमारी 1,05,000 रुपये की, इसने हमको एडवांस में पेमेंट कर दी, ठीक है। एडवांस में पेमेंट कर दी तो वो क्या हो गया, अभी हमने माल तो बेचा नहीं है लेकिन उसकी पेमेंट आ गई, तो एक प्रकार की हमारी लायबिलिटी बन गई, ठीक है। तो श्याम ट्रेडिंग कंपनी को हम डेबिट करेंगे 1,05,000 से और 2 एडवांस फ्रॉम कस्टमर्स जो कि हमारी करंट लायबिलिटी है। तो यानी कि कोई सन्ड्री डेटर या कस्टमर्स हमें एडवांस में पेमेंट देता है तो वो हमारी लायबिलिटी हो जाती है। तो उसकी एंट्री होगी श्याम ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट 1,05,000 रुपये, 2 एडवांस फ्रॉम कस्टमर्स के नाम से एक लेजर क्रेडिट होगा जो कि अंडर ग्रुप आएगा करंट लायबिलिटी के, तो अकाउंट क्रेडिट 1,05,000 रुपये, ठीक है। ये तो हो गई सिंगल एंट्री। अब हम एक ही एंट्री में सभी जितने भी हमारे कस्टमर्स हैं, जितनी भी हमारी पार्टियाँ हैं, सन्ड्री डेटर्स हैं, एक ही एंट्री में करना चाहें तो कैसे होगी, तो सेम ही मेथड रहेगा। जो भी हमारी पार्टी होगी, जो भी हमारे सन्ड्री डेटर होंगे वो डेबिट हो जाएंगे। जैसे कि आहूजा ट्रेडिंग कंपनी अकाउंट डेबिट 60,000 रुपये, राम ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट 1,05,000 रुपये, श्याम ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट 55,000 रुपये। तो हमारा आहूजा ट्रेडिंग कंपनी का 60,000 रुपये एडवांस हमारे पास आ गया था, राम ट्रेडिंग कंपनी का 1,05,000 रुपये आ गया था, श्याम ट्रेडिंग कंपनी का 55,000 रुपये आ गया था, ठीक है। इसलिए हमने एक ही एंट्री में एडवांस फ्रॉम कस्टमर्स अंडर ग्रुपिंग करंट लायबिलिटी, ठीक है। फिर उसके बाद एडवांस टू सन्ड्री क्रेडिटर्स, ऊपर जो एंट्री थी वो थी सन्ड्री डेटर का जो पैसा है वो एडवांस हमारे पास आ जाना। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि हमने सप्लायर्स को एडवांस पेमेंट की हो, ठीक है, तो जस्ट अपोजिट इसका हो जाएगा। जैसे कि वो लायबिलिटी थी जिस पार्टी को हमने माल बेचा है, ठीक है, उसने एडवांस कर दी तो वो हमारी लायबिलिटी होगी, लेकिन हमने सप्लायर्स को एडवांस पेमेंट कर दी तो वो हमारी करंट एसेट्स हो जाती है। तो इसकी एंट्री क्या होगी, बाय प्रीपेड टू सप्लायर, ठीक है, अंडर ग्रुप आएगा करंट एसेट्स के, अकाउंट डेबिट 2,10,000 रुपये, टू श्याम ट्रेडिंग कंपनी अकाउंट क्रेडिट कितना 2,10,000 रुपये, ठीक है। करंट एसेट्स है, प्रीपेड टू सप्लायर, इसलिए हमने इसको डेबिट किया है, ठीक है। एसेट्स हमारी डेबिट होती हैं इसलिए हमने इसको डेबिट किया है 2,10,000 रुपये से। जो भी हमारी पार्टी होगी उसको हम क्रेडिट कर देंगे। तो अब हम बात करें, ये तो थी सिंगल एंट्री। अब यदि एक ही एंट्री में सभी सप्लायर्स की हम एंट्री करना चाहें तो कैसे करेंगे, सेम ही इसमें मेथड होगा, ठीक है। बाय प्रीपेड टू सप्लायर अकाउंट डेबिट, ठीक है, ये भी सेम ही है। और इसमें देखिए ऊपर वाली में 2 श्याम ट्रेडिंग कंपनी, इसमें एक ही था, अब इसमें क्या हमने और बढ़ा दिया, श्याम ट्रेडिंग कंपनी 1,00,000 रुपये, GS ट्रेडिंग कंपनी 65,000 रुपये, SS ग्लास कंपनी 7,50,000 रुपये, तो 2 प्रीपेड सप्लायर 9,15,000। तो हम एक सिंपल एंट्री कर सकते हैं या सभी की एक एंट्री कर सकते हैं, ठीक है। तो अब इसके बाद TDS रिसीवेबल एंट्री, तो TDS रिसीवेबल एंट्री क्यों की जाती है मैं आपको बता देता हूँ। जो पार्टियाँ हमारा TDS काट कर पेमेंट करती हैं, ठीक है, हमारी पेमेंट जो है वो कम होगी, लेकिन वो जो TDS है उसको वो जमा कराएंगी, तो वो TDS क्या हो गया, हमारा एसेट्स होगी हमारी। तो एसेट्स डेबिट होती हैं, इसलिए हमने TDS 21-22 को डेबिट किया है 2,500 रुपये से टू पार्टी, जिस भी पार्टी ने TDS आपका काटा है, तो अकाउंट क्रेडिट 2,500 रुपये। तो ये आपको फॉर्म 26AS से अपनी सभी जितनी भी TDS आपका कटा होगा या पार्टियों ने काटा होगा तो वो आपको रीचेक करना है, किसे, फॉर्म 26AS से। तो ये एंट्री कब होगी, जब पार्टी ने आपका TDS काटा है, ठीक है। अब ऐसा भी तो होता है कि आपने किसी पार्टी का TDS काट कर उसको पेमेंट किया है और फिर आपने TDS उसको जमा कराया है, तो इसकी भी जो एंट्री होगी वो होगी बाय पार्टी अकाउंट डेबिट, सपोज दैट 5,000 रुपये, टू TDS पेबल अकाउंट क्रेडिट 5,000 रुपये, ठीक है।
पार्टी को हम डेबिट कर देंगे और 2 TDS पेबल को हम क्रेडिट कर देंगे। देखिए ये तो थी हमारी एसेट्स, TDS जो पार्टी ने हमारा काटा था, लेकिन हमने जो पार्टी का काटा है TDS वो हमारी लायबिलिटी होगी, ठीक है। अब उसके बाद प्रीवियस ईयर TDS ट्रांसफ़र एंट्री, यानी कि अब देखिए होता क्या है, जो हमारा रिफंड होता है, जो हमारा TDS रिफंड होता है वो हमारा जो हमारी फाइनेंशियल ईयर होती है उसके बाद में ही आता है, जब ITR प्रोसेस्ड हो जाती है और इनकम टैक्स से हमारा रिफंड इशू कर दिया जाता है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में हमारा TDS आता है। करते हैं हम TDS को पहले ही बुक कर देते हैं अपनी करंट फाइनेंशियल ईयर में, तो हमें क्या करना पड़ता है, वो नेक्स्ट ईयर में ट्रांसफ़र करना होता है हमें, किसमें, कैपिटल अकाउंट में। अब जैसे कि हम मान लीजिए बैलेंस शीट फाइनल कर रहे हैं फाइनेंशियल ईयर 21-22, ठीक है, लेकिन हमारा 20-21 की वो हमारा बैलेंस शीट में शो कर रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, कैपिटल अकाउंट डेबिट, कैपिटल क्या है, हमारी लायबिलिटी साइड में आती है, तो लायबिलिटी जब कम होती है तो वो हमारी डेबिट हो जाएगी, उसको हम अपोजिट कर देते हैं। तो कैपिटल अकाउंट डेबिट 5000 रुपये, 2 TDS प्रीवियस ईयर 20-21 अकाउंट क्रेडिट, ठीक है। अब सबसे लास्ट में एक एंट्री होती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की, तो हमें क्या है, जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है, जो हमारा प्रॉफिट या लॉस होता है जो भी होता है, उसको हम ट्रांसफ़र करते हैं किसमें, कैपिटल अकाउंट में। सबसे लास्ट में जाके जब हमारी बैलेंस शीट फाइनल हो जाती है तो लास्ट में हम क्या करते हैं, प्रॉफिट या लॉस को हम ट्रांसफ़र करते हैं किसमें, कैपिटल अकाउंट में, ठीक है। इसकी एंट्री क्या होती है, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को हम डेबिट करते हैं जितना भी हमारा प्रॉफिट होता है, ठीक है, और प्रॉफिट का जो लेजर होता है वो बिल्कुल जीरो हो जाता है। अब 2 पार्टनर है तो इसमें 2 पार्टनर आ जाएगा, प्रोप्राइटर है तो प्रोप्राइटर आ जाएगा, पार्टनर है तो पार्टनर आ जाएगा। कैपिटल अकाउंट क्रेडिट 25,000 रुपये। अब मैंने मान लीजिए यहाँ पर पार्टनर है, ठीक है, 25,000 रुपये, तो उसमें जो पार्टनरशिप में जो रेशो होंगे उसके अकॉर्डिंग हम उसको ट्रांसफ़र कर देंगे पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में, ठीक है। यदि प्रोप्राइटर है तो उसमें कैपिटल अकाउंट एक सिंपल प्रोप्राइटर का ही होता है, उसमें ट्रांसफ़र कर देंगे। यदि पार्टनरशिप फर्म है तो उसमें क्या करेंगे, जितने भी हमारे पार्टनर होंगे और जो उनका रेशो होगा उस रेशो में ही हम अपने प्रॉफिट को, जो रेशो होगा उस रेशो में प्रॉफिट या लॉस को हम ट्रांसफ़र कर देंगे, ठीक है। इसी प्रकार ये हमारा, यदि डायरेक्टर है तो डायरेक्टर में भी, ठीक है। इसी प्रकार हमने डाला हुआ है 25,000 रुपये, तो हम इसको ऐसे ही डाल देंगे, ठीक है, 25,000 रुपये। तो दोस्तों ये थी बैलेंस शीट फाइनल करने की कुछ एडजस्टमेंट एंट्रीज। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गई होगी, और यदि अभी भी कहीं पर भी आपका डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, और यदि आप चाहते हैं इस पर प्रैक्टिकल वीडियो तो मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। जैसे कि मैंने आपसे कहा है कि मैं नेक्स्ट वीडियो प्रैक्टिकल लेकर आने वाला हूँ। तो दोस्तों यदि आपने अभी भी मेरे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए ऐसी बेनिफिशियल वीडियोज़ के लिए। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।